कहते हैं कि भगवान तो मिल जाता है पर नौकरी नहीं मिलती है। पढ़ते पढ़ते लोगों की आंखें की नींद उड़ जाती है, फिर भी लोगों को नौकरी नहीं मिलता है। तो लास्ट में लोग अपना घर, अपना जमीन बेचकर पैसा दे देता है ताकि कोई ऐसे दलाल को कि मुझे नौकरी मिल जाए। लेकिन वो दलाल क्या करता है, पैसा लेकर के अपना घर महल बना लेता है, दुकान कर लेता है, बिजनेस कर लेता है और उसको ठेंगा दिखा देता है। एक ऐसा ही मामला मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र के औराई पंचायत के देवकुली गांव का है, जहां अर्जुन राय का चचेरा भाई, जी आप सब जानते हैं, पूर्व सांसद अर्जुन राय के खुद का चचेरा भाई का दोस्त के द्वारा इनसे 12 लाख की ठगी हुई है। और जब ये मुखिया जी को बोले तो मुखिया जी ही बोलते हैं कि चलो नहीं दोगे तो वो क्या बिगाड़ लेगा। हमारे समक्ष है संतोष जी। संतोष जी पूरी बात बताएंगे। संतोष जी, आपने आरोप लगाया है कि अर्जुन राय का चचेरा भाई मुखिया है, उन्हीं के दोस्त ने पैसा ठगा है। जी मैडम। और उन्हीं का कहना है कि वो पैसा नहीं देगा तो आप क्या कर लीजिए। हाँ, विनोद जी मुखिया जी हैं जो अर्जुन राय के भाई हैं, वो औराई पूर्वी के मुखिया जी हैं वर्तमान में। वही उनको राज पलटन कुमार और रामलाल कुमार दोनों को कहता है कि तुम पैसा नहीं दोगे तो क्या कर लेगा, हम मुखिया हैं और मेरा हाथ कहाँ तक है तो जानबे करते हैं, ये तुम पैसा नहीं दो क्या कर आप कैसे पड़ गए इस मैटर में? आपका उम्र लग रहा है कि लगभग 45 प्लस होगा, लेकिन आप ये नौकरी के चक्कर में कैसे पड़ गए? मैडम, मेरे साथ राज पलटन कुमार जो मेरे साथ ही रहता था, मैं उस पर बहुत विश्वास करता था और उसका भाई पटना पढ़ता था। तो वो एक दिन कहे कि जो नौकरी आया है, जो नौकरी कीजिएगा। हम कहले हाँ बिल्कुल करेंगे, सरकारी जॉब है, 37,500 मिलेगा, 6 लाख रुपया लगेगा। हम कहे ठीक है हम देंगे। हमने पटना गए, बुलाए आधार कार्ड लेकर, हम गए वहाँ हमसे कहा कि 15,000 रुपया यहाँ दे दीजिए, 10,000 रुपया हमको कुटुम है वहाँ वही देवाए रामलाल कुमार, 10,000 रुपया फन्ना को दे दीजिएगा, जो राम सकल महतो है जो पानापुर के ही है। तो हम 10,000 रुपया दे दिए। उस वक्त राज पलटन कुमार वहाँ प्रेजेंट था जहाँ पैसा हम दिए, वहाँ पैसा दे दिए। इसके बाद पैसा कैश दिए, अकाउंट पर दिए। उसका एक साला है राज पलटन का, उसका अकाउंट पर दिए। ऐसे ऐसे करके हमने 12 लाख रुपया दे दिया उसको। 12 लाख रुपया देने के बाद हम लोग जो हमको क्या कहते हैं ज्वाइनिंग लेटर, एडमिट कार्ड सब डाक द्वारा भिजवाए, हम रिसीव किए लिए। इसके बाद हम ज्वाइनिंग करने गए पटना ज्वाइनिंग करने गए तो ऑफिस में पता चला, गए वहाँ तो कहा कि कहाँ से आए हो तुम? हम कहे हम लोग तो मुजफ्फरपुर ज़िला से आए। तो क्या बात है? हम कहिए ऐसे ऐसे हमको ज्वाइनिंग लेटर मिला है। तो वो देख लिया सब, कहा अरे जाओ पुलिस को जल्दी बुलाओ, इसको पकड़ो। हम सुन लिए मैडम, वहाँ से भागे, गली में भागते भागते भागे, क्योंकि एक तो पैसा गया और पकड़ा जाएंगे तो और अथी होगा, भागे भागे भाग आए हैं। यहाँ आने के बाद 4-5 दिन मैडम हम सो गए, हम किसी से बात नहीं करते थे। पिताजी कहते थे क्या हुआ? गए कुछ नहीं, हम किसी को बताए नहीं। 5-6 दिन सोए ही रह गए, खाना नहीं खाते थे। इसके बाद कुछ होश हुआ। इसके बाद हम उसको दरवाजे पर गए कि ओ चलिए अब तो जो हुआ सो हुआ, पैसा खोजने का कोई व्यवस्था किया जाए, ये चलिए पटना। तो इससे पहले मैडम हुआ क्या, वो लड़का अब किस लड़का से बात करता था और किसको पैसा दिया मैं नहीं जानता हूँ। और पैसा वह दिया रहता मैडम, तो वो इतना नीचे से नहीं बैठता, पैसा सब ये ले दिया। यानी जिनको 12 लाख रुपया दिए हैं वो शांति से अपने घर में है। हाँ, वो अब बैंक खोल लिए हुआ है, दवाई की दुकान कर लिया हुआ है, और विनोद राय मुखिया जी है उनका ठेकेदारी करता है। अच्छा। और इस तब हम उसको कहे तो वो कहेगी ना तुम नहीं जानता है, तुम मुसर गाँव का है, तुम क्या जानेगा पैसा। हम उसको बार बार कहते थे कि 5,000 रुपया उसको हम अकाउंट पर डालेंगे क्योंकि मेरे पास डिटेल रहेगा। तो हम उसको खोजने में अति तो कहा कि हमको जानते हैं कि उसको जानते हैं, आप हमको ना पैसा दे रहे हैं, हम ना जानेंगे। इसके बाद हुआ, वहाँ से भागे भागे आए, उसको कहे तो ये कहा कि हम नहीं जाएंगे, अभी हमको माथा नहीं काम करा। 1 महीना के बाद फिर गए तो नहीं, हमको गोली मार देगा। हम कहे भाई महाराज गोली कैसे मार देगा? आप जो है सारे प्रक्रिया कर रहे हैं, आप पैसा दिए नौकरी के नाम पर, आपको पता होना चाहिए कि लोग पढ़ते पढ़ते अपना नींद चैन सुकून सब गवा लेता है, लोग आप आधी जिंदगी पार कर लेता है फिर भी नौकरी नहीं मिलता है। तो क्या आपके 12 लाख रुपया देने से आपको नौकरी सीधे सीधे मिल जाएगा? नहीं मैडम, वो
एडमिट कार्ड भेजा ना हमको, तो इस पर थोड़ा विश्वास हुआ। तो एडमिट कार्ड आप जांच नहीं करवा सकते थे साइबर में जाके या कहीं भी जाके कि ओरिजिनल है या फर्जी है? नहीं, वो नहीं जांच करवाया मैडम। आपको ये पता नहीं था कि नौकरी के नाम पर लाखों लोगों को अभी तक लूट चुका है लोग? पता था मैडम, लेकिन मेरे समक्ष वो बैठता था, इसलिए हम उस पर विश्वास ज़्यादा कर लिया। कहाँ का वो लोग है जो आपने कहा अर्जुन राय का चचेरा भाई है और उसका दोस्त है, वो लोग कहाँ के रहने वाले? वह पानापुर एरिया टोला के है। उनका नाम है राज पलटन कुमार, और उसका छोटा भाई है जो पटना रहता था, उसका रामलाल कुमार। उसका पिता का नाम है राम सुजस राय, ग्राम एरिया पोखरी पर, और वह रतवारा पूरी पंचायत में पड़ता है मैडम। आपने कहा कि आपको धमकी भी दिया गया था, किसके माध्यम से धमकी दिया गया था? उसको हम कहें, मतलब अपने आप कहें उसको रामनगर चौक पर कीजिए, क्या कीजिएगा, हमको कहें। किसको बोले? उसी को बोले, राज पलटन को। अच्छा। रामलाल कुमार को। तो कहा कि तुम हमको जानता नहीं है कि मेरा बहनोई 3 गो कैसा है, तुमको कहाँ रख देगा जो तुमको पता चलेगा। क्या है उसका बहनोई? उसका बहनोई अपराधी किस्म का लोग है। अच्छा। जो जेल में कई एक बार जा चुके हैं, इसलिए उस अथी पर वो ये बात बोला। और दूसरा नंबर बात की इसमें अहम भूमिका विनोद राय मुखिया जी हैं, उनका है। वही इसको जैसे अथी करते हैं कि पैसा नहीं दोगे तो क्या कर लेगा वो। किस हाँ। पंचायत का मुखिया है? वह रतवारा पूर्वी का ही मुखिया है। उसके बाद एक दिन हम मुखिया जी को भी कहने गए कि मुखिया जी हम लोग गरीब आदमी हैं, जैसे ऐसे न्याय कर दीजिए। तो हमको कहें कि आप जैसे बेवकूफ़ लोग तो हम धरती पर नहीं देखे। हम कहे सही बात है मुखिया जी, हम फंस गए तो बेवकूफ़ है ही, लेकिन बेवकूफ़ को ही आदमी समाज में उसको अच्छा बनाता है, और कोशिश हर आदमी करता है कि अच्छा बने। बेवकूफ़ हुए जो हम उसको पैसा दिए, लेकिन आप इसको न्याय हमको कर दीजिए। तो वो कहे कि हम नहीं कुछ न्याय करेंगे। तो हम उसको बोले मुखिया जी, आप जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं उसका कुछ दायित्व होता है मुखिया जी, और मैं आपका आशा लगाकर आपको कहने आया हूँ कुछ अथी कीजिए। तो नहीं जाइए, जो करना है कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। गलत लैंग्वेज में, क्योंकि वो मुखिया है और उसी का ठेकेदारी वही पैसा से, मेरा ही पैसा से, मैडम आप पता लगा लीजिएगा, वो लड़का उसी पैसा से विनोद राय की ठेकेदारी करता है। अच्छा। और वह छोटा वाला भाई जो है वह ग्रामीण बैंक के CSP लिए हुआ है, दवाई के दुकान खुला हुआ है जो पानापुर। यानी कि आपसे 12 लाख रुपया लेके वो अपना लाइफ सेट कर लिया, लाइफ से वो अपना और आपका पूरा सब बर्बाद कर दिया। पूरा हमको पूरा बर्बाद कर दिया। आप आवेदन लिए हुए हाथ में जी। केस हुआ है? जी नहीं। आवेदन थाना में दिए? हाँ, हम 10 तारीख को 5वां महीना में आवेदन दिए। तो बड़ा बाबू कहें कि अभी तो इलेक्शन है, 20 तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम बोले ठीक है, 20 के बाद ही होगा। इसके बाद कहें, फिर गए तो कहें कि जैसे कुछ हुआ सर, तो रुको ना जाओ यार, 1 तारीख के काउंटिंग है से नहीं, अभी दूसरा जगह चुनाव है। तो सर दूसरा जगह तो, अरे तो पुलिस यहाँ के वहाँ जाता है ना जी। हम कहे ठीक है सर, हम वेट करते हैं। एक दिन सुनने में आया है, दूसरा आदमी हमको कहे कि पुलिस गया हुआ था, तो वो क्या न क्या कह दिए, क्योंकि उनके पास तो मैडम एक तो पैसा मेरा ले लिया हुआ है, दूसरा नंबर कि मुखिया जी के वो आदमी है, और मुखिया जी मास्टर भी हैं। अच्छा। और इस कोई जांच तो नहीं है, क्योंकि वह मंत्री जी के भाई हैं। वो स्कूल नहीं जाते हैं मैडम, एक सिग्नेचर करके और यहाँ दुकान चलाते हैं, लेकिन बोलने वाले तो कोई नहीं होंगे, क्योंकि वह अर्जुन जी के भाई हैं। लेकिन मैं न्याय के लिए गया तो वो आदमी हमको डांट कर भी लगा दिया मैडम। उस वक्त क्या बीतता होगा आप समझ रहे हैं। आप कैसे कैसे पेमेंट किए हुए हैं? हम अकाउंट पर भी दिए हुए हैं और कैश भी दिए हुए हैं। देखिए, इस प्रकार के ठगी से आप लोग सावधान हो जाए। कोई अगर कहता है कि आपको रेलवे में नौकरी लगा देंगे, आपको बैंक में नौकरी लगा देंगे, आपको पुलिस बना देंगे, दरोगा बना देंगे या SP बना देंगे, तो आप लोग सावधान हो जाए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लुटेरे जगह जगह घूमते रहते हैं लूटने के लिए, और आप लोग भोले भाले लोग लुटाने के लिए इनके तरह तैयार रहते हैं। जैसा कि इन्होंने अभी अभी आरोप लगाया है, जो पूर्व सांसद अर्जुन राय जी के चचेरे भाई जो मुखिया जी है, उनके ऊपर कि उनका दोस्त पैसा लेके भाग गया, और जब ये बोले तो वो इनको धमकी देने लगे और बोले कि अगर पैसा कोई लेता है तो देने के लिए नहीं लेता है। तो क्या आप लोग भी इस ठगी से परेशान हैं? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आप लोग अगर ठगी का शिकार होने वाले हैं तो आप लोग सावधान हो जाए, क्योंकि ठग
किस रूप में, किस जगह, कहाँ आपको मिल जाए, आपको भनक तक नहीं लगेगा और आप उसके द्वारा ठग जाइएगा, अपना घर परिवार तबाह कर लीजिएगा। तो आप लोग सतर्क हो जाएं और हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना ना भूलें कि आपके क्षेत्र, आपके अड़ोस पड़ोस या आपके साथ ऐसा हुआ है क्या।